जिसमें बॉयज़ हॉस्टल इंक्लूड करूँगी, गर्ल्स हॉस्टल इंक्लूड करूँगी एंड मेस की फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताएंगे, साथ में रूम रेंट और बाकी की सारी चीज़ें A to Z सारी ही चीज़ें कवर करेंगे। सो जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगी वो ऑफिशियली मतलब मेंशन की गई है। ठीक, तो हॉस्टल फीस आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे होती है। सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल में सॉरी आपका जो रूम रेंट होगा वो 15,600 होगा फॉर अ ईयर। मतलब ओल्ड कैंपस में मैनेजमेंट बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल है वो है बलरामपुर हॉस्टल। रूम रेंट आपका पूरे साल के लिए होता है। जस्ट टाइमिंग जो सबसे ज़रूरी है, तो गर्ल्स हॉस्टल के लिए 8 बजे के बाद अलाउड नहीं है। मुझे लगता है अगस्त लास्ट तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड होपफुली आपको नेक्स्ट मंथ तक तो हॉस्टल्स भी अलॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस साइड राजश्री एंड आज फिर से आए हैं एक नई वीडियो लेके ऑन हॉस्टल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट LU कैंपस हॉस्टल्स, जिसमें बॉयज़ हॉस्टल इंक्लूड करूँगी, गर्ल्स हॉस्टल इंक्लूड करूँगी एंड मेस की फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताएंगे, साथ में रूम रेंट और बाकी की सारी चीज़ें A to Z सारी ही चीज़ें कवर करेंगे। एंड बाकी आप वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखना है, बिकॉज जितना भी डेटा है पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक सिंगल डिजिट जो आपसे मतलब एज अ फीस ली जाएगी वो सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे। उन सारी चीज़ों को आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं और मतलब किस तरह से इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं हॉस्टल की, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड हो सकता है कि मैं जो चीज़ें बताऊं वो उतनी रेलिवेंट आपको ना लगे, बट मेरा जितना भी डेटा है वो सारा का सारा ऑफिशियल साइट से लिया गया है। सो जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगी वो ऑफिशियली मतलब मेंशन की गई है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रही। एंड इस वीडियो में हम सिर्फ हॉस्टल को कवर करेंगे कि हॉस्टल्स जो आप लेने वाले हो हॉस्टल LU में, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है। बाकी PG, इंडिपेंडेंट रूम, इन सब की बातें हम नहीं करेंगे इस वीडियो में। कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो एक कंपैरिजन के लिए लाऊं, बिकॉज आई पर्सनली प्रेफर अ PG ओवर अ हॉस्टल। तो क्यों ये सारी चीज़ें हैं, क्या मतलब देखना चाहिए आपको कि आपको हॉस्टल के लिए जाना चाहिए, आपको PG के लिए जाना चाहिए, आपको किसी इंडिपेंडेंट रूम के लिए जाना चाहिए। सो एक कंपैरिजन भी देखेंगे उन सारी चीज़ों का भी, ताकि आप भी ये डिसाइड कर पाओ कि क्या आपके लिए बेटर है। आपको अगर हॉस्टल के लिए जाना है तो आप हॉस्टल के लिए भी जा सकते हो, PG के लिए जाना हो PG के लिए जा सकते हो, और अगर खुद से कुकिंग करनी है और सब कुछ करना है, पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए, तो आप इंडिपेंडेंट रूम भी देख सकते हो अपने लिए। सो वीडियो को एंड तक देखना, वी विल कवर एवरी पॉइंट इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द हॉस्टल्स। सो नंबर ऑफ हॉस्टल्स आर 17। न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस दोनों को मिला के 17 हॉस्टल्स हैं आपके, जिसमें से 10 आपके बॉयज़ हॉस्टल हैं और 7 आपकी गर्ल्स हॉस्टल हैं। बॉयज़ हॉस्टल में जो 10 हॉस्टल्स हैं उसमें से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, तो टोटल मिला के 10 बॉयज़ हॉस्टल हो गए हमारे, 7 हमारी गर्ल्स हॉस्टल हैं। टोटल जो ऑक्यूपेंसी है वो 2500 स्टूडेंट्स की है, मतलब 2500 स्टूडेंट्स रहते हैं हॉस्टल्स में। एंड इसके अलावा मैं बात करूँ अगर, तो आपको जो भी आपका हॉस्टल अलॉट होगा वो मेरिट रैंक पे होगा, मतलब जिसकी रैंक ज़्यादा अच्छी है उसको जल्दी प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है, प्रेफरेंस वाइज भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अलॉटमेंट प्रोसीजर। सो अलॉटमेंट प्रोसीजर में पहला होता है आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑनलाइन मिलता है। ठीक है, अगर आप मतलब न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप नया फर्स्ट ईयर में इनरोल हो रहे हो, तो आपको ईमेल के थ्रू एक हॉस्टल फॉर्म जाता है, जिसकी सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। कि अगर जैसे हॉस्टल फॉर्म्स आर आउट ऐसे करके ये सारी नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिलेगी, वहाँ आप देख लेना। बाकी आप ईमेल भी अपना चेक कर लेना, आपको ईमेल के ऊपर आपका हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलेगा तो आप पर्टिकुलरली पोर्टल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप जाके फिल कर सकते हो। ये एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो आप उसको ऑनलाइन ही चेक कर लेना वेबसाइट से। ठीक है, नेक्स्ट इज जो भी आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक आपको अलॉट हुआ है, क्या क्या नाम है स्टूडेंट्स के जिनको जो जो हॉस्टल मिला है, ये सारी चीज़ें आपको पोर्टल पे ही मिलेंगी। सो जब आप अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होता है इंपॉर्टेंट नोटिस के नाम से। वहाँ पे आपका ऐसा लिख कर आता है कि रिगार्डिंग आज़ाद हॉस्टल, रिगार्डिंग कौटिल्य हॉल, इन सब के मतलब नाम के साथ साथ आपकी नोटिस जाती है। तो आपको वहाँ से जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सा हॉस्टल अलॉट हुआ है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा रेगुलर स्टूडेंट्स को ओवर सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स को। अगर आपका कोर्स सेल्फ फाइनेंस में चला गया है, आपका कोई सब्जेक्ट है सेल्फ फाइनेंस में चला गया, तो आपको प्रायोरिटी कम मिलेगी उन बच्चों से जिनका रेगुलर में हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, बट मिलती है। सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल्स भी होते हैं, तो उनको वहाँ पे मिल जाता है इनरोलमेंट। नेक्स्ट इस बात करते हैं
जो भी स्टूडेंट्स जिनका बैक पेपर होता है उन्हें हॉस्टल्स अलॉट नहीं होते हैं, या डिप्लोमा कोर्सेज या फिर जैसे डी फार्मा वगैरह हो गए जो डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, और जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं 6 महीने 1 साल वाले, उन्हें भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है हॉस्टल्स के लिए। उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो 3-3 साल या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं और पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, अलॉटमेंट हर साल होते हैं। तो जैसे आपने जो आप फीस सबमिट करते हो वो आप 1 साल की करते हो, नेक्स्ट ईयर आपको फिर से फॉर्म आता है, आपको वापस से फिल करके आपको सबमिट करना होता है अपने पर्टिकुलर हॉस्टल या फिर अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डीन पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाँ, आपका जो भी इनरोलमेंट होता है, मतलब अगर आप हॉस्टल में आज आए हो, ठीक है, तो आप 1 साल आपका काउंट होगा आपकी लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम से। मतलब अगर आपका जैसे सेकेंड सेमेस्टर में आपका आखिरी एग्ज़ाम पड़ा 3 तारीख को, ठीक है, आप 3 मार्च को लेट से कि 3 मार्च को आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया अपना, तो उस दिन से विदिन 3 डेज़ आपको वो हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मतलब वापस से मतलब आपको करना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल अलॉटमेंट प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो पीएचडी स्टूडेंट्स में जो रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। उन्हें 1 साल का एंटायर रूम रेंट पे करना होता है, बाकी जो मेस की फीस होती है वो इंस्टॉलमेंट में जाती है। हर साल फ्रेश इनरोलमेंट होते हैं, जैसा मैंने आपको नॉर्मल अलॉटमेंट प्रोसीजर में बताया, ठीक है। और आप मतलब 1 महीने तक आप मतलब 1 महीने की छुट्टी ले सकते हो, और उसके अलावा जो मेस की फ़ीस है वो आपको वापस हो जाती है। मेस की फ़ीस का ये बता दूं, जैसे आपने मेस की फ़ीस सबमिट कर दी है तो मेस की फ़ीस आपकी, अगर आप 7 दिन कंटिन्यूसली कुछ खाना नहीं खाते हो तो वो आपकी वापस हो जाती है। उसके लिए आपको रिफ़ंड लेना पड़ेगा, वो रिफ़ंड मिल जाता है ईजिली आपको। मतलब जो रिसाइड कर रहे हो उसकी जो भी रूम रेंट होता है वो आपको हमेशा के लिए पे करना होता है, बाकी जो मेस की फ़ीस होती है वो रिफ़ंड हो जाती है सारे केसेस में। स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें नेक्स्ट, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए आपको एक स्टूडेंट वीज़ा या फिर एक क्या कहते हैं क्लियरेंस चाहिए होता है एम्बेसी से, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर आपको अप्रूवल मिला हो वाइस चांसलर से। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप मतलब वेरीफाई कर सकते हैं वो आपको। उसके अलावा सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही अलाउ है कि वो खाना बना सकते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स के लिए मेस है, सब कुछ है, उनके लिए भी ऑल्दो मेस है, बट वो अलाउड है कि वो इंडिविजुअली कुक कर सकते हैं, क्योंकि खाने का टेस्ट काफ़ी चेंज होता है, तो इसलिए उनको ये प्रायोरिटी दी जाती है। वी टॉक अबाउट द री इनरोलमेंट। अगर जैसे आपने 1 साल तक आप हॉस्टल में रहे, आपको फिर से री इनरोल करना हुआ, ठीक है, तो उसमें रिक्वायर्ड होता है कि मिनिमम आपको 50% मतलब आपने स्कोर किया ही हो अपने ग्रेजुएशन में, तभी आपको अगले साल के लिए रूम अलॉट किया जाएगा। और आपको नॉर्मली एक फॉर्म फिल करना होता है जो आपको वेबसाइट पे मिल जाता है, वहाँ फॉर्म फिल करते हो, उसके बाद उसको सबमिट कर देते हो जाके पर्टिकुलर अपने जो भी हॉस्टल या जहाँ पे भी है, फिर वापस से आप री इनरोल हो जाते हो। फीस वगैरह सबमिट करनी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। री इनरोलमेंट आपको मैंने बता दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट हॉस्टल फीस। तो हॉस्टल फीस आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे होती हैं। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी फर्स्ट सेमेस्टर यानी 6 महीने, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी 6 महीने यानी नेक्स्ट सेमेस्टर कह सकते हो, ठीक है। तो आपकी 2 इंस्टॉलमेंट में पे होती हैं, जिसमें से कॉशन मनी आपकी रिफ़ंड कर दी जाती है जब आप फीस वगैरह सबमिट कर रहे होते हो सारी की सारी। एंड जो भी आपका रूम रेंट होता है वो पूरे 1 साल के लिए मतलब जमा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 5,000 है, आपने 5,000 रूम रेंट दिया है, तो वो 5,000 पूरे साल के लिए वैलिड है। इसके अलावा मेस की फ़ीस अलग अलग होती है, तो मेस की फ़ीस आपके इंस्टॉलमेंट में पे होती है, ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट में आपको पे करनी होती है। अगर मैं बात कर लूँ हॉस्टल की, फॉर 1 ईयर इन रेगुलर गर्ल्स हॉस्टल जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, गोल्डन जुबली, कैलाश, तिलक, ये सारे ओल्ड कैंपस के, और BR अम्बेडकर न्यू कैंपस का, तो इनकी जो फीस है वो है रूम रेंट ऑलमोस्ट 4800, फॉर डबल, ट्रिपल एंड 4 सीटर, सिंगल सीटर की 5400 रुपीज़ है, ठीक है। कॉशन मनी 1,000 रुपये सबमिट होती है। मेस की फ़ीस 14,220 पड़ती है, सिंगल सीटर के लिए भी, डबल, ट्रिपल और 4 सीटर के लिए भी, ठीक है। और ये मेस की जो फ़ीस है ये आपके सिर्फ 6 महीने के लिए, मतलब आपने 14,220 रुपीज़ जो सबमिट किया है ये आपके 6 महीने तक वैलिड है। फिर आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट वापस से 14,220 नेक्स्ट 14,000 नहीं 11,850 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फिल करनी होगी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना होगा आपको अपने अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये मेस की फ़ीस हो गई। सिर्फ मेस की फ़ीस ही आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है, बाकी सारी फीसेस आपकी 1 साल के लिए सबमिट हो जाती है, ठीक है। मेस की कॉशन मनी 2,000 रुपीज़ है।
एंड उसके बाद कल्चरल, स्पोर्ट्स और बाकी की जो एक्टिविटीज़ की फ़ीस होती है वो ऑलमोस्ट 1250 रुपीज़ है, दोनों ही सीटर के लिए, मतलब सिंगल सीटर के लिए भी और डबल, ट्रिपल, 4 सीटर के लिए भी। मतलब इन टोटल आपको पहली बार में 23,270 रुपीज़ सबमिट करने होंगे, जिसमें से आपको मेस की फ़ीस 6 महीने बाद देनी पड़ेगी, बाकी और कोई फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो ये हो गया रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन हॉस्टल्स में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे आपको लगा भी दे रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर लेना कि क्या क्या फ़ीस का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ 1 ईयर रेगुलर बॉयज़ हॉस्टल के लिए, तो बॉयज़ हॉस्टल जैसे कि बीरबल, सहनी, हबीबुल्ला, लाल बहादुर शास्त्री, महमूदाबाद, RS बिस्ट और सुभाष, ये ओल्ड कैंपस के सारे हॉल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स हैं। इनका रूम रेंट भी 4800 है फॉर सिंगल, और सिंगल के लिए 5400 है, और डबल, ट्रिपल और 4 के लिए 4800 है। कॉजन मनी वही 100 रुपीज़, मेस की कॉजन मनी 2000 रुपीज़, और मेस की जो फीस है वो 19,440 है दोनों के लिए। और जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप मेस की फीस सबमिट कर रहे होगे तो वो 16,200 हो जाएगी, ठीक है। इतना ही, मतलब इन टोटल आपको फर्स्ट ईयर में 28,490 रुपीज़ सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गई बॉयज़ हॉस्टल की रेगुलर फीस पहली बार के लिए। उसके बाद न्यू कैंपस का HJB लॉ बॉयज़ हॉस्टल है, ठीक है। ये लॉ स्टूडेंट्स को अलॉट होता है न्यू कैंपस में। उनकी फ़ीस भी 4800 रुपीज़ फॉर मतलब डबल, ट्रिपल एंड सिंगल के लिए 5400 कॉजन मनी, मेस की कॉजन मनी 2000 और मेस की फ़ीस 15,120, सिंगल के लिए, डबल, ट्रिपल और 4 सीटर के लिए भी सेम। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 24,170 रुपीज़ सबमिट करने होंगे, ठीक है। और जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप कर रहे होगे मेस के लिए तो आपको 12,600 ही सबमिट करने होंगे। तो ये हो गए HJB लॉ बॉयज़ हॉस्टल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 1 ईयर इन सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल। सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल में गर्ल्स के लिए निवेदिता हॉल आता है, जिसमें मैनेजमेंट गर्ल्स रह सकती हैं, इंटरनेशनल गर्ल्स रह सकती हैं ओल्ड कैंपस में। अगर आप ओल्ड कैंपस में मैनेजमेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपकी मेस की फ़ीस आपका जो रूम रेंट होगा वो 15,600 होगा फॉर अ ईयर। कॉजन मनी 1000, मेस की कॉजन मनी 2000 और मेस की जो फीस होगी वो 14,200 होगी। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 34,070 रुपीज़ सबमिट करना होगा। और जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको फूड के लिए 11,850 सबमिट करना होगा। सो दिस इज़ अबाउट द 1 ईयर इन सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल। ये सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल है निवेदिता हॉल, जो आपकी IT चौराहे पे पड़ता है। मेरी एक फ्रेंड रहती थी वहाँ पे, तो मुझे इसके बारे में पता है। अगर मैं बात करूँ बलरामपुर हॉस्टल ओल्ड कैंपस मैनेजमेंट बॉयज़ के लिए, मतलब ओल्ड कैंपस में मैनेजमेंट बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल है वो है बलरामपुर हॉस्टल। इसकी जो रूम रेंट है वो वैसे ही है जैसे 4800 मैंने डबल, ट्रिपल के लिए बताया था, सिंगल के लिए 54 बताया था, वो वैसे ही गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस और रूल्स के हिसाब से। मेस की फ़ीस बस थोड़ी डिफरेंस आता है, वरना सारी की सारी फीसेस लगभग इसी के बराबर है। जैसे यहाँ पे मेस की फ़ीस 19,440, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको लगभग 25-30 हज़ार के करीब आपको पे करना होगा। और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो मेस की होगी वो 16,200 हो जाएगी, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रिवॉल्व होती हैं आपकी। अब कौटिल्य हॉल की बात कर ले। कौटिल्य हॉल न्यू कैंपस में है मैनेजमेंट बॉयज़ के लिए, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स होते हैं न्यू कैंपस के, उनके लिए कौटिल्य हॉल है, जिसकी रूम रेंट 15,600 है ट्रिपल सीटर के लिए, और सिंगल के लिए 18,000 है, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। कॉजन मनी 1,000 है, मेस की फ़ीस 15,120, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 34,970 रुपीज़ पे करना होगा। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेस के लिए 12,600 पे करना होगा। मतलब आप ये जान लो कि रूम रेंट आपका पूरे साल के लिए होता है, मेस की फ़ीस आपको इंस्टॉलमेंट में देनी, बाकी कुछ नहीं। फिर लावण्या हॉल है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग गर्ल्स के लिए है न्यू कैंपस में। जैसे भी मैंने निवेदिता हॉल ओल्ड कैंपस के लिए बताया, वैसे न्यू कैंपस में आपका लावण्या हॉल है। इसकी फ़ीस रूम रेंट ऑलमोस्ट 24,000 है, रूम कॉजन मनी 5,000 है, मेस की फ़ीस 14,220 है, बाकी और सारी फीसेस को काउंट करके 46,545 रुपीज़ आपकी टोटल हॉस्टल फ़ीस है। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब आप मेस की फिल करोगे फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स वो है 11,850 रुपीज़। तो ये आपकी लावण्या हॉल के लिए हो गई। मैंने आपके जितने भी हॉल्स थे मैंने सबकी एक रेगुलर फीस आपको बता दी। इतने ही हॉस्टल्स हैं, इतने ही हॉल्स हैं LU के, न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस दोनों को मिला के। तो ये वीडियो आप दोनों के लिए उतनी ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ रिफ़ंड की, तो रिफ़ंड आपको तब मिलेगा जैसे आपने फर्स्ट ईयर में इनरोल किया,
ठीक है, आपने फ़ीस सबमिट कर दी, अगर आप रिफ़ंड लोगे विद इन 10 डेज़ तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। रिफ़ंड भी आता है 30 या 45 दिन में रिफ़ंड आपके पास आएगा, बट वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जनरल रूल्स हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे मतलब आप हॉस्टल में अगर हो तो आपको क्या जनरली रूल्स फॉलो करने को। देखो, तोड़ फोड़ नहीं मचा सकते, मतलब फालतू की चीज़ें खा पी नहीं सकते, ठीक है, ड्रिंक नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली हैं, इनको मैं इंक्लूड क्यों ही करूँ। तो नॉर्मल 1-2 पॉइंट्स और कवर कर लेते हैं जो ज़रूरी आपके लिए जानना इफ़ यू आर एनरोलिंग टू LU हॉस्टल। सो जनरल रूल्स में जैसे कि पहला तो आपका जब मतलब 1 ईयर कंप्लीट होता है उस हॉस्टल में, तो आप 3 दिन से ज़्यादा रिसाइड नहीं कर सकते। 3 दिन के बाद वो आपके कमरे में ताला लगा देंगे। तो 3 दिन के अंदर आप या तो री एनरोल कर लो या तो आप मतलब हॉस्टल खाली कर दो। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हो अपने हॉस्टल में। ठीक है, कार्स अगर आप ओन कर रहे हो तो आप कार वगैरह नहीं पार्क कर सकते हो, बट 2 व्हीलर के लिए ये है कि आप परमिशन ले सकते हो डिपार्टमेंट या फिर उस पर्टिकुलर हॉस्टल से, तो वो आपको 2 व्हीलर रखने के लिए परमिशन दे देते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर कोई पेपर वेपर फिल करना पड़ता है, वो आप देख लेना, बात कर लेना एक बार हॉस्टल जाके कैंपस में जैसे भी है। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे आपकी रेगुलर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। वहाँ पे आपको खुद चेक करना पड़ेगा किस दिन छुट्टी है, किस दिन क्या है, सारी चीज़ें तो वो आप चेक करते रहोगे। ID कार्ड मस्ट है, आओगे जाओगे तो आपको पर्टिकुलर एनरोल करना पड़ेगा। मतलब आप डायरी में लिख रहे हो कि मैं इतने बजे निकला, मैं इतने बजे आ गया, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अगर आप मतलब भूल जाते हो, अपनी ID कार्ड खो जाते हो, तो 100 रुपीज़ आपका लगता है डुप्लीकेट कॉपी के लिए, तो वो भी आप देख लेना। उसके अलावा आप अपने कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, ये सारी चीज़ें नहीं रख सकते, मतलब हेवी अप्लाइंसेस का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं अपने कमरे में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो भी इंक्लूडेड होता है रूम रेंट में ही, तो वो उसी हिसाब से मतलब फ़ैन और लाइट के लिए ही होता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते। इवन मेरी फ्रेंड जो निवेदिता हॉल में थी, उसने बताया था कि उसको गर्मी के टाइम बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो वो कूलर रखती थी अपने कमरे में, तो कूलर के लिए उसको 500 पर मंथ अपना पे करना पड़ता था, और कूलर भी मतलब वो अपना खुद का मतलब इंस्टॉल करके लाई थी। तो ये चीज़ है कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ लेके जा रहे हो तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसको रखने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उसने कूलर रखा था तो उसको 500 रुपीज़ पर मंथ जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइमिंग जो सबसे ज़रूरी है। तो गर्ल्स हॉस्टल के लिए 8 बजे के बाद अलाउड नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल में 8 बजे के बाद एंट्री नहीं है। तो 8 PM इज़ द लास्ट टाइम जो आप एंटर कर सकते हो, मतलब 8 बजे के बाद नहीं कर सकते। और बॉयज़ हॉस्टल के लिए सेम 10 बजे तक अलाउ है। लेट आने पे आपको 100 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है टाइमिंग का। तो टाइमिंग के लिए देख लेना, क्योंकि 8 बजे ही बंद हो जाएगा लड़कियों, बाकी 10 बजे तक बॉयज़ का है। जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आप पता कर लेना। मैंने तो लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, क्योंकि मैंने पूरा जो PDF था मैंने वो पढ़ा है, उसके बाद ही मैंने आपको बताया है। बाकी जो हॉल्स की डिटेल है, हॉल्स का जो भी फीस वगैरह है, वो मैं आपको सब लगाती ही चली गई हूँ अपनी वीडियो में, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। और इसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए होगी आप वापस से मुझसे पूछ सकते हो। एंड अभी मुझे लगता है कि आप लोगों के अलॉटमेंट्स हो रहे होंगे, सारे हॉस्टल वगैरह के भी स्टार्ट होने वाले होंगे, फॉर्म्स वगैरह आ रहे होंगे, बिकॉज अब डेटा वेरिफिकेशन का टाइम आ गया है, क्योंकि अलॉटमेंट्स ऑलरेडी आपके 2-3 जितने भी काउंसलिंग राउंड्स होने थे वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आगे की जर्नी। सो आई होप हम कैंपस में मिलें, एंड फटाफट से वेरिफिकेशन करवाओ आप लोग। एंड मुझे लगता है अगस्त लास्ट तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एंड होपफुली आपको नेक्स्ट मंथ तक तो हॉस्टल्स भी अलॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। नोटिस बोर्ड वगैरह चेक करते रहो अपने यूनिवर्सिटी पे, वहाँ से आपको अपडेट सारी आधी मतलब जितनी भी अपडेट्स आपको चाहिए वो तो मिल जाएंगे सफिशिएंटली। एंड आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सब कुछ कवर कर लिया, सारी चीज़ें कवर कर ली। एंड इसके अलावा एक कंपैरिजन वीडियो कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी बनाऊँ, क्योंकि कंपैरिजन वीडियो ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे नहीं डिसाइड कर पाते हैं एक्चुअली में कि कहाँ उनको रहना है, क्या रहना, कहाँ पे रहना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ऑल्दो अगर आप हॉस्टल्स के लिए जा रहे हो तो आपकी फीसेस कम रहेंगी, क्योंकि आपको कहीं और रहोगे तो बहुत पर्टिकुलर पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, बट हॉस्टल्स में एक साथ एनरोल हो जाओगे। टाइमिंग का थोड़ा इशू हो जाता है, बाकी सारी चीज़ों का थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ना बना सकते हो, या ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत कर जाती है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती होगी। मेरा तो थोड़ा टाइमिंग का इशू था, और बाकी और भी चीज़ों का तो मैंने तो नहीं लिया था हॉस्टल। एंड बाकी मेरे और भी फ्रेंड्स रहते हैं, उनसे मैंने बात की, और उसके बाद ये वीडियो मैंने बनाई है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड और भी कमेंट सेक्शन बता सकते हो कि आपको किस तरह की वीडियोस आगे चाहिए। एंड दैट इज़ एवरीथिंग, दैट इज़ ऑल, एंड वी विल मीट सून। चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो सब लोग, बाय बाय।